हेलो स्टूडेंट, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जा चुका था उस दिन, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव। क्या पढ़ाया गया था? अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया गया था। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे इंट्रागेटिव। क्या बताना है? इंट्रागेटिव, INTERROGATIVA, इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स, इंट्रागेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रागेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सबसे मेन चीज ये होता है कि हम थोड़ा सा नियम लिखेंगे यहाँ पर। नियम, इसमें वाक्य की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत क्या से होता है? वाक्य की शुरुआत किससे होती है? क्या से होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? क्या। और आपको क्या की अंग्रेजी, ध्यान देंगे, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखना है। वाट नहीं लिखना है। जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उस टेंस के अनुसार जो उसमें सहायक क्रिया आती है, जब वाक्य की शुरुआत किससे होगा? क्या से होगा, तो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी हम वाक्य टेंस के सहायक क्रिया के अनुसार उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में सहायक क्रिया कुछ नहीं होती थी। निगेटिव में आपके लिए बताया गया था डू नॉट और डज नॉट। ये हेडिंग थी, माने कि ये सहायक क्रियाएं थी। अब जब आप इंट्रागेटिव बनाएंगे तो क्या सबसे पहले आएगा? तो क्या के लिए आप अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? डज। डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो हम आते हैं, पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फार्मूला, सबसे पहले आपको डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जब वाक्य में डू या डज आएगा तो वहाँ पर वर्ब हमारा क्या होगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लस क्या होगा? अदर्स। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, इस पर हम देखेंगे। एक वाक्य, फार्मूला आपका क्या लिखा गया? सबसे पहले वाक्य में डू या डज, वह कैसे आता है? एक नियम भी बता दें आपको फिर से, कि जब यहाँ पर कॉलम बना देते हैं, ध्यान देंगे, जब ही, सी, इट या फिर क्या रहेगा? नेम, अगर ये चारों आते हैं तो आप हम पर लगाएंगे क्या? सबसे पहले डज। अगर आपको मिलता है यू, वी, दे और आई, इनके साथ हमको क्या लगाना है? डू। क्या लगाना है? डू। माने ही, सी, इट, नेम के साथ डज, यू, वी, दे, आई के साथ डू। ठीक है। जैसे कहा जाए कि क्या तुम बाजार जाते हो? क्या लिखा गया? क्या तुम बाजार जाते हो? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट पता करते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट बाजार जाने वाला कौन है? तो बाजार जाने वाला तुम।
तो तुम यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, यू के साथ यहाँ पर क्या बताया गया आपको डू, तो आपको पहले क्या लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डू, क्या लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे क्या सब्जेक्ट यू। अब डू या डज में से एक लिखना था, डू लिखा गया, फिर सब्जेक्ट क्या था यू, अब उसके बाद लिखना है क्या वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। अब तुम करते क्या हो माने जाते हो, तो जाना की अंग्रेजी गो, अब कहाँ जाते हो टू मार्केट, कहाँ जाते हो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ये तो आपका हुआ इस वाले कॉलम का। अब इसमें देखते हैं जैसे कहा जाए क्या वह रोज भोजन पकाती है, क्या वह रोज भोजन पकाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, भोजन पकाने वाला कौन है वह, कौन है वह, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है वह ही भी होता है और सी भी, लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा गया पकाती, पकाती माने कोई लड़की है, इसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सी, क्या लिखा आ रहा है सी, सी के पहले हमको लगाना क्या है डज, क्या लगाना है डज, डज सी। अब वह करती क्या है पकाती है, पकाना मीन्स पकाना की अंग्रेजी कुक, क्या होता है कुक, तो यहाँ पर अब क्या पकाती है फूड, कुक फूड। अब कब पकाती है बचा क्या रोज माने डेली। ये तो हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। अब आपको हम क्लास में भी बताते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम इसको क्या मान लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, और एक मानते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव माने आप उसको चाहे क्या कहते हैं WS टाइप का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हाँ, या फिर उसको डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। तो अब आप ये देख लिए हैं, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, दूसरा था क्या वह रोज भोजन पकाती है, तो क्या हुआ डज सी कुक फूड डेली। ठीक, अब हम इसको, अब हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव पर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डबल इंट्रोगेटिव हम इसी में बना दे रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। इसको अभी मैं बताया डबल भी कह सकते हैं या क्या कहा WS टाइप क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। अभी आपने जो पढ़ा उसमें क्या वाक्य के शुरू में आया, इसलिए उसका उसकी अंग्रेजी हम क्या लिख रहे थे टेंस की सहायक क्रिया के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया गया। लेकिन अब इसमें बच्चों ध्यान देना है कि क्या, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कितना, कौन, किसका, किसकी, ये शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये कहाँ आएंगे अधिक से अधिक वाक्य के बीच में आएंगे। जब ये शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इनका जो मूल अंग्रेजी होती है इनकी, वही उसी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे व्हाट मीन्स क्या, कब व्हेन, कहाँ का वेयर, कैसे का हाउ, कितने का। अब देखिए कितने और कितना दो है, इसमें दो टाइप का आता है। अगर वह क्या कहते हैं उसके बाद जो नाउन आया है वो अगर काउंटेबल है माने गिनने योग्य है तो हम प्रयोग करते हैं हाउ मेनी का, क्या लिखते हैं हाउ मेनी। अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल माने जो गिनने के योग्य नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दोनों के लिए हाउ मच। ठीक, अब आता है कौन, कौन क्या होता है हु,
किसका? whom, किसकी? whose, ठीक है, ए है। तो हम आपको एक एक जितने हैं यहाँ पर एक टाइप के कितने आ सकते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सहित आपको बताते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले फार्मूला आप बना लीजिए। हम इसमें लिखेंगे WH प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हुआ WH। अब इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना, WH वाले में आते तो हैं सभी, लेकिन कुछ का अनुवाद कुछ दूसरे तरीके से होता है, कुछ का अनुवाद कुछ दूसरे तरीके से होता है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए, माने WH का मतलब क्या होता है? वही व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, ये सब होते हैं। तो जितने एक टाइप के अनुवाद बनते हैं उसको पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहा जाए बच्चों, वह कमरे में क्या करता है? वह कमरे में क्या करता है? तो सबसे पहले, अभी इससे पहले वाला जो बताया गया उसमें क्या कहाँ था? वाक्य के शुरू में था। तो हम क्या लगाए थे? डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर आपको क्या कहाँ मिल रहा है? वाक्य के बीच में। तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? WH माने क्या बनेगा इस वाक्य, पूरे वाक्य में? वाट। क्या हो गया? अब बचा क्या? वह कमरे में करता है। अब क्या तो पहले लिख लिए। अब सब्जेक्ट क्या है? वह है। इसके पहले आपको बता चुके हैं, यहाँ लिखा भी है कि ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो हम पहले लगाएंगे डज ही, हो गया सब्जेक्ट। अब करता है, करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। अब कहाँ? इन द रूम, इन द क्या हुआ? रूम, क्वेश्चन मार्क है। अब हम आते हैं, जैसे कहा जाए कि तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? अब यहां पर सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखना है बेटा? कब। क्या लिखना है? कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। क्या होता है? व्हेन। WH हुआ। अब उसके तुरंत बाद इस फार्मूले पर आपकी निगाह रहनी चाहिए। WH के बाद क्या लिखना है? डू या डज। तो यहाँ पर आप डू या डज को लिखने से पहले एक बार देख लिया करें कि सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम। तो यू के साथ क्या लगता है? डू। तो यहाँ पर हो जाएगा डू और सब्जेक्ट क्या है? यू। अब क्या करते हो? जाते हो, माने गो टू, कहाँ जाते हो? स्कूल। ए हुआ क्वेश्चन मार्क है। अब बेटा हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर जैसे कहा जाए कि वे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं? क्वेश्चन मार्क। वे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं? इसमें आप बताइए बेटा, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? क्यों। क्या लिखा जाएगा? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होता है? वाई। ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है? वे। कौन शोर मचाता है? माने वे। तो वे की यहाँ अंग्रेजी लिखी गई है क्या? दे। तो दे के पहले हमको लगाना क्या है? डू। क्या लगाना है? वाई डू दे। हो गया। अब क्या करते हैं? मचाते हैं। तो क्या मचाते हैं? शोर। शोर मचाना की अंग्रेजी क्या होती है? मेक अ नॉइज। मेक ए नॉइज
अब कहाँ मचाते हैं? कक्षा में, तो माने इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क है। ए हुआ बेटा। अब माने आप ये देख लिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं संभव। जैसे कहा जाए कि हम पाठ कैसे याद करते हैं। हम पाठ कैसे याद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है? कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। आप लोग प्रयोग भी करते हैं, हाउ आर यू ना। आप टेंस करना जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बोल तो देते हैं हाउ सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम की अंग्रेजी वी। वी के पहले क्या लगना है? डू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ डू यू, सॉरी हाउ डू वी। क्या किया जाएगा? हाउ डू वी। अब क्या करते हो? याद करते हो, माने लर्न। क्या? पाठ माने लर्न लेसन। और ये कंप्लीट। अब आते हैं आपके लिए, ये तो आप लगभग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इंट्रागेटिव आ गया तो उसमें बढ़ाना क्या है? केवल WH वाले शब्द। इंट्रागेटिव, सिंगल इंट्रागेटिव अगर आप समझ लिए हैं तो उसमें केवल WH को आप बढ़ा दीजिए। बाकी अनुवाद जैसे सिंगल इंट्रागेटिव का होता है वैसे डबल का भी होता है। अब हम जिसमें आपको कठिनाई आती है, जिसमें आप फंस जाते हैं, ऐसे अनुवादों को हम देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, फार्मूला देखेंगे। इसमें आपको बताऊंगा हु, WHO प्लस वर्ब। हु इसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और WH वाले शब्द का भी, माने इंट्रागेटिव भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। हु प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। अब कुछ लोगों के मन में शंका होगी कि यहाँ पर क्यों वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाया गया? इंट्रागेटिव चल रहा है लेकिन इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया गया। अब ध्यान देंगे कि यह आपको मैं बता दिया कि हु जो है आपका सब्जेक्ट भी है और यही आपका इंट्रागेटिव वर्ड भी है, ठीक है। इसलिए और इसको कौन, जैसे आपसे पूछा जाए कि घर कौन जाता है, घर कौन जाता है। अब आप कौन पूछेंगे तो उत्तर क्या आ सकता है? राम, श्याम, जो भी। तो माने ये अनिश्चित होता है। अनिश्चित के नाते जब अनिश्चित है तो उसको माना जाता है कि आप केवल क्या कहते हैं कि एक वचन मान के अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता था? क्रिया का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मीन्स जिसमें बेटा यस या यस लगा होता है, ठीक है। ये नई चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे ये फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है? तो जिसमें यस या यस लगता है उसको हम क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हु के बाद क्या लिखा गया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक। वह अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक लिख दिए हैं कि घर कौन जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हाँ सबसे पहले आप लिखेंगे कौन। कौन की अंग्रेजी क्या होता है? हु। क्या होता है? हु, ठीक है। फिर क्या करना है? क्रिया। क्रिया क्या है? जाता है माने गो। तो गो में ES लगा दिए, क्या हो गया? गोज। अब कहाँ जाता है? घर। और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि गो और होम के बीच में टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बेटा ये घर कौन जाता है और कहा जाए जैसे, हाँ सेब कौन खाता है, ठीक। तो इसमें देखिए सेब कौन खाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कौन। कौन माने हु। कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हु। अब सीधा आप आइए, कौन के तुरंत बाद आपको क्रिया मिल रही है, खाता है। खाना क्या हुआ? ईट, और उसमें लगा देंगे यस।
हु ईट्स, अब क्या खाता है, एन एप्पल, क्या हुआ, एन एप्पल, ये हुआ। अब इसका निगेटिव, ये तो ढू था आपका, माने उसी तरह अनुवाद होता है जैसे आपका अफर्मेटिव होता है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, हु के बाद आपको ये नहीं करना है कि डू लगाएं कि डज, केवल तो केवल क्या लगना है, डज नॉट प्लस वर्ब का, जब डज नॉट लग जाएगा तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, अदर्स, और हम क्वेश्चन मार्क। अब हम इस पर भी एग्जाम्पल बना देते हैं। जैसे कहा जाए कि रामायण कौन नहीं पढ़ता है, रामायण कौन नहीं पढ़ता है, तो आपको सीधा सीधा फार्मूला पर दे जाना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, हु, क्यों, क्योंकि हम केवल आपको बता रहे हैं कौन का, ठीक है। तो कौन की अंग्रेजी आप सीधा सीधा लिख लीजिए क्या, हु, उसके तुरंत बाद क्या लिखा है, डज नॉट, कुछ भी नहीं सोचना है। इसके पहले वाला था डू और डज का चक्कर था, लेकिन यहाँ पर आपको केवल क्या मिल रहा है, डज नॉट, तो सीधा सीधा आप लगा लीजिए हु डज नॉट, अब पढ़ता है माने रीड, ठीक। अब क्या पढ़ता है, रामायण, तो आप लिखेंगे द रामायण, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ बेटा। अब हम अगले पे चलते हैं, जो है अगला फार्मूला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में। एक बार आप समझ लेंगे तो उसके बाद इस टाइप के जितने भी मिलेंगे अगले टेंस में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हाँ इसको बना देना है, दोहरा लिखेगा, दोहरा है, ठीक। तो हम इसमें आते हैं, जैसे लिया जाए हाउ मेनी, ठीक, हाउ मेनी या फिर हाउ मच, हाउ मेनी या हाउ मच प्लस, अब इनके साथ है, ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं ऑब्जेक्ट वाला, इनके साथ ऑब्जेक्ट आएगा प्लस, अब आपको यहाँ डू या फिर डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अदर्स, ए हो गया, ठीक है। अब इसका अनुवाद हम देखते हैं। जैसे कहा जाए तुम रोज कितनी किताब पढ़ते हो, तुम रोज कितनी किताब पढ़ते हो, तो आपको सबसे पहले कहाँ आना है इस वाक्य में, कितनी किताब है। अब यहाँ पर कितनी मिला तो इतने तक आप लिखकर छोड़ेंगे नहीं, इसके तुरंत बाद आप देखिए क्या लिखा है, कितनी क्या, तो कितनी किताब, क्या लिखा है यहाँ पर, कितनी किताब, तो कितना। अब किताब को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, अगर किताब को गिन सकते हैं तो किताब गिना जा सकता है वास्तव में, तो हम सब क्या लिखेंगे, बताए थे ना, जो नाउन जिसके साथ हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग करना है, अगर वह गणनीय है माने गिना जाने योग्य है, काउंटेबल है, तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल है उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। दोनों आपको बताएंगे। तो कितनी किताब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी बुक। अब यहाँ पर हमेशा क्या लिखा जाता है, प्लूरल में माने बहुवचन में, हाउ मेनी बुक्स है। अब बचा क्या, तुम रोज पढ़ते हो, हाउ मेनी हाउ मच में से एक लिखा गया हाउ मेनी, ऑब्जेक्ट आपको पहले बता चुके थे कि उसके साथ आता है लगभग, तो यहाँ पर क्या हुआ, बुक्स। अब उसके बाद लिखना है डू या डज, डू या डज। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, यू, यू के साथ आपको लगाना होगा डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू।
अब कितना चीज़ लिख चुके हैं हम, हाउ मेनी बुक्स हो गया, ठीक है, तो तुम हो गया, बचा क्या है, रोज पढ़ते हो। अब पढ़ना पहले लिखेंगे, वर्ब है, तो यहाँ पर हुआ क्या, रीड। अब आगे लिख देंगे क्या, डेली, और क्वेश्चन मार्क। ये तो बेटा कितनी का किताब माने काउंटेबल नाउन था। अब हम देखते हैं कि जैसे कहा जाए कि बच्चा कितना दूध पीता है। अब यहां पर देखिए कितना आया, तो कितना क्या, दूध है। अब आप दूध को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। तो हम इसका अनुवाद करेंगे, हाउ मच मिल्क। क्या लिखा जाएगा, हाउ मच मिल्क। अब बच्चा, बच्चा क्या है, एक वचन, इसके लिए हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो लगाएंगे क्या, डज, हाउ मच मिल्क डज। अब कौन पीता है, बच्चा, चिल्ड्रन आप लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चाइल्ड। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड, पीता है माने ड्रिंक। ये आपका हुआ हाउ मच और हाउ मेनी का ना। लेकिन हाउ मेनी, हाउ मच के साथ कभी कभी सब्जेक्ट लग के आता है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा फार्मूला बनाऊंगा और उस पर अनुवाद भी बताऊंगा। तो देखिएगा, अब दोनों में उसको लिखा रहने देते हैं, जिससे कि आपको अंतर पता चले कहाँ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर हाउ मेनी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखे लेंगे आप लोग, हाउ मेनी, फिर हाउ मच, हाउ मेनी या हाउ मच, प्लस इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट था, इसमें क्या आएगा आपको, सब्जेक्ट, प्लस, अब ये सब्जेक्ट जो होता है हमेशा क्या रहेगा, लगभग बहुवचन में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स, माने इस सीक्वेंस पे हम देखेते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए रोज यहाँ कितने लड़के आते हैं, रोज यहाँ कितने लड़के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, कितने लड़के, आने वाला कौन है, लड़के, लड़के ही आपका इस वाक्य में सब्जेक्ट है। वह सब्जेक्ट किसके साथ लग के आएगा, क्या कहते हैं, कितने के साथ है। तो हम इसका अनुवाद करेंगे कि क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, क्या लिखा जाएगा, हाउ मेनी। अब लड़के हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब क्या करते हैं, आते हैं, माने हाउ मेनी बॉयज, सब्जेक्ट तक आ गए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है, वर्ब, आते हैं माने कम, क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कम। अब कहाँ आते हैं, यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, हियर। अब कब आते हैं, रोज, माने तो आप लिखेंगे डेली। ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट, माने जब सब्जेक्ट के साथ आएगा तब आपका डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और जब हाउ मेनी हाउ मच ऑब्जेक्ट को लेकर साथ चलेगा तो वहाँ पर हमको डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं, एक इसी टाइप का होता है, एक एक आपको हम बता रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसको लिखना हो तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, 5 मिनट से रोक लेंगे, रोक करके आराम से लिख सकते हैं, लिख के फिर भी दूसरा वाक्य भी इसी के अनुसार हल कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक आता है विच, क्या आता है, विच, विच मीन्स क्या होता है, कौन सी या कौन सा। ठीक, विच प्लस एक अधिक से अधिक क्या लेके चलता है, ऑब्जेक्ट है, विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, अदर्स। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जैसे कहा जाए कि वह कौन सी
किताब खरीदता, वह कौन सी किताब खरीदता है। तो सबसे पहले कौन सी का अंग्रेजी आपको पहले ही बता चुके हैं कि विच, क्या आएगा, विच। तो हम लिखेंगे क्या, विच। जैसे आप इसमें इसके ऊपर वाले वाक्य में लेते थे कि कितने के जो उसके बाद रहता था तुरंत उसको भी लिखा जाता था, वैसे कौन सी किताब, इतना आपको लिखना है। तो विच बुक, क्या लिखेंगे, विच बुक। इतना हो गया कौन सी किताब, इतने का अनुवाद हम कर लिए। अब बचा वह खरीदता है, तो वह खरीदता है तो इंट्रागेटिव, वैसे तो हम करेंगे नहीं ही बाइज, ठीक है, क्योंकि इंट्रागेटिव है। आपको विच ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज लगाना है। तो डू या डज किसके अनुसार लगाएंगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही के साथ क्या लगता है, डज, क्या लगता है, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हुआ ही ना। अब खरीदता है, खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है, बाय, BUY और क्वेश्चन मार्क। हम आशा करते हैं बच्चों जितना भी आपको बताया गया इसके अनुसार अगर आप वाक्यों को हल करेंगे निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। आज की क्लास बस इसी पर, धन्यवाद।